जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं गाइस। तो आपके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास नंबर हमारी 25 है। इसके पहले हमने 24 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। ये हमारी सिलेक्शन वाली क्लास होती है गाइस, बेहतरीन क्लास होती है। वर्दी पाने की तैयारी के लिए गाइस हम अपने अंदर जो सीने में आग जलाए रखे हैं, अगर वो आग हमारी लगातार जलती रही तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, आपके हौसले को मात दे सके। बट मेरे भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा। पूरी जीजान पूरी शिद्दत के साथ आपको लगे रहना है एक सीट को कंफर्म करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइस कहते हैं ना कि अगर कोई भी काम हो, कोई भी गाइस वर्क हो, वो जो है वो आपके हौसले से बड़ा नहीं है। वो अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो कोई भी कार्य आपका असंभव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बस आपको उसे करने के लिए पूरी जान के साथ तैयारी करनी पड़ती है। और उसको करने के लिए गाइस आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, वो आपके अंदर हुनर होना चाहिए। ठीक है, और वो आपके अंदर हुनर भी मौजूद है। हालांकि वो तो गाइस आप इतने समझदार हैं, समझदार बहुत हैं आप। फिलहाल चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ स्पष्ट नहीं जा रही होगी तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आंधी चल रही है मेरे भाई, हवा बहुत तेज़ है। सुन सकते हो आप, एक बार सुन लो। सरसराहट की आवाज़ आपको जा रही होगी तो हवा तेज़ चल रही है और मैं हवा में ही बैठा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत बहुत है। क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के स्टेज फर्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भैया, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपका बेकुरल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भार की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी में आपका यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो गाइस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दो, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भार की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम जो है मेरे भाई, यह द्रव्यमान की एसआई इकाई होती। ठीक है, अगला आपके सामने कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? इसमें किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है गाइस? तो वह हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? देखो गाइस, मैं आज आपकी हर एक क्लास को मैंने फटाफट कवर करवाए हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपका कम समय में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। संवेग यानी गाइस मोमेंटम की एसआई इकाई क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे नोट्स ज़रूर कर लेना। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आपको सभी को बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आरआरबी की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रकाश वर्ष डैश 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 की इकाई है। कहने का मतलब है कि प्रकाश वर्ष इसमें किसकी इकाई है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइस बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है, बीच में गाइस मैं पानी पीने चला जाता हूँ, बस और कुछ नहीं करता हूँ। आप सभी जानते हैं हमारे पास जितने भी टाइम बचते हैं ड्यूटी के बावजूद, गाइस मैं उसे ना तो किसी पार्टी में एंजॉय के लिए जाता हूँ, ना ही मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। मैं गाइस क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो हम पर विश्वास कर रहे हैं तो वो उनका विश्वास पूरा होना चाहिए। मेरे भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो क्लास को लाइक कर दिया करो मेरे भाई, कुछ नहीं जाएगा। मैं गाइस इधर उधर पार्टी में एंजॉय करने नहीं जाता हूँ। जो भी हमारे पास टाइम बचता है, मैं आपके लिए वो टाइम खर्च करता हूँ।
ठीक है, क्योंकि गाइज आप समझते हैं फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, रीजनिंग मैथ की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है, किसी कारण से। चलो कोई बात नहीं गाइस, आपकी मर्जी, अब जो कुछ भी करें। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दूरी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मेरे भाई 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या फिर कहा जाए 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। गाइस 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। मीटर में पूछा जाएगा गाइस तब ऊपर कहा जाएगा 15 लगेगा पावर के ऊपर, और अगर किलोमीटर में कहा जाएगा तो पावर में लगेगा 12। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आपका ये बहुत है। और गाइस दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी पार्सेक, जो कि गाइस 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, यानी 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होगा। अगला है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को नंबर को बिल्कुल ना देखना गाइस, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कलेक्ट किए हैं। ठीक है, देखो, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है या मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में आप पहले अंतर समझ लो, यह क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। ओडोमीटर जो है गाइस, ये किसी भी वाहन या किसी भी कार या किसी भी बाइक के द्वारा गाइस तय की गई दूरी को मापता है, और स्पीडोमीटर जो है या किसी भी कार वाहन या बाइक के द्वारा तय की गई दूरी में गाइस जो चाल है, उसकी गति है, उसको मापता है स्पीडोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर जो है गाइस, ये पवन के वेग को मापता है, या फिर जिन्हें आप कहते हो पवन वेग मापी या फिर एनीमोमीटर, बात एक ही, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। क्रोनोमीटर जो है गाइस, ये जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है भैया। अगला है कि विभव मापी या फिर जिन्हें आप कहते हो पोटेंशियोमीटर, या मूलतः क्या है। एक मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, या फिर संकेतक उपकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक ज़रूर कर देंगे। आपकी जिम्मेदारी, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, विभव मापी मूलतः एक क्या है मेरे भैया, ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मापन का उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव मापी जो है गाइस, ये न केवल विभवांतर ही मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी माप सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर कहा जाएगा तो मुख्य रूप से गाइस अगर कहा जाएगा तो ये विभवांतर ही मापता है। ठीक है भैया, विभव मापी एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। और अभी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर गाइस जो है वह किसी भी पिंड का जो गाइस कार्य है वह वस्तु के प्रारंभिक वेग, या फिर कहा जाए गाइस तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है यानी फर्स्ट वेलोसिटी है, उस पर वह निर्भर नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपको नीचे चार ऑप्शन दिए जा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। दूसरा है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, या फिर किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। थोड़ा समझो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, कौन सा इसमें कार्य का उदाहरण नहीं है। भैया कार्य का मतलब क्या होता है कि आप उसको विस्थापित कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वह वर्क होगा, यानी कि कार्य होगा। जैसे गाइस आप किसी भी दीवार है अगर आप उसको धक्का देते हो और वह दीवार नहीं गिरती है तो मतलब आप कोई कार्य नहीं करते हो। या फिर कहा जाए गाइस कोई वृत्त है और आप उस वृत्त में घूम रहे हो, फिर से दोबारा आप उसी जगह पे आ जाते हो, तो इसका मतलब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है,
तो आपका गाइस जो इसका मतलब विस्थापन होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा गाइस कार्य का उदाहरण नहीं हो जाएगा। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये कार्य का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो भैया क्या होगा। शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, या फिर कार्य हुआ। थोड़ा समझो क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा या फिर कठिन लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, समझो। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो भैया, तो मतलब उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो। जब गाइस उसका कहा जाए, मैं आपको समझा दूँ कि जब गाइस इसका वर्क है, आप सभी जानते हैं कि वर्क जो है गाइस या F/s cos थीटा होता है। जहाँ यस क्या है गाइस, ये यस जो है मेरे भाई या विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन है। एफ क्या है आपका फोर्स से बल है, ठीक है। और कॉस थीटा आप जानते हैं थीटा होता है। यदि बल की दिशा और वस्तु की गति जो गति की दिशा है या विस्थापन के लंबवत हो, और जब लंबवत होगी तो मतलब 90 डिग्री होगी, और 90 डिग्री का मतलब है गाइस की कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, और जब 0 का हम F/s में मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, और जब W इक्वल टू 0 आ जाएगा मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अगला है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। अभी मैंने आप सभी को बताया था RRB ALP एंड टेक्नीशियन 17/8/18 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दो। कोई भी वस्तु है वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, जैसे मान लीजिए कोई आपका गाइस ये वस्तु है और यह जो है ये वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ये बार बार वृत्ताकार पथ में घूम रही है। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया घूमना, फिर आप घूम करके वहीं पे जाती है, फिर घूम करके वहीं पे जाती है। और जब गाइस कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, अगर वह वृत्ताकार पथ में घूमती है और बार बार उसी पथ में घूम रही है गाइस, तो मतलब उसका विस्थापन जो है शून्य होगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो मतलब वह कोई भी कार्य नहीं कर रही है, मतलब भैया उसका किया गया कार्य क्या होगा, आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि जब बल विस्थापन डैश डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मकता माना जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या करें। जब बल विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होगा, या फिर संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है, या कैसा होता है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा जब बल की विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन जो है बल की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य जो है गाइस ये ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कहा गया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के रूप में इसमें कौन सा कथन करेक्ट है। ऑप्शन को देख करके आंसर दो। क्लास को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होगा, इसकी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण ही संभव है। कहने का मतलब है ऊर्जा को ना तो गाइस सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब है ऊर्जा का ना तो निर्माण ना ही नष्ट किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया गाइस, अब आप अगर इतने समझदार नहीं हो तो बिल्कुल हद है, कुछ भी कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझो क्वेश्चन क्या कहा गया, मैंने अभी आप सभी को बताया है, थोड़ा समझना मेरे भाई और फटाफट आंसर दो। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर दिया करो। आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, क्लास बंद करने का मन करने लगता है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ ताकि आपके सपने पूरे हो जाएं। फिर भी गाइस आप हमारा सपोर्ट करने की कुछ भी कोशिश नहीं करते हो। भैया मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जान लगाता हूँ, अपना कीमती समय मैं आपके लिए खर्च करता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप हमारा सपोर्ट करने की तो कोशिश कर ही दिया करो। सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। थोड़ा समझना क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। यदि हम वायु का जो गाइस प्रतिरोध है उसे नगण्य माने, मतलब बिल्कुल भी ना हो प्रतिरोध, तो मुक्त रूप से जो गिरता हुआ पिंड है इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो गाइस योग होगा या क्या होगा भैया, जब इसका प्रतिरोध शून्य होगा या नगण्य होगा तो स्थिर हो जाएगा ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हो तो हस्तांतरित ऊर्जा जो है यह किस रूप में संग्रहित होती है।
यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, थोड़ा समझना। क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होगी, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा उसकी ऊंचाई के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाए। भैया अभी आपके सामने ऊपर ही क्वेश्चन था गाइस, थोड़ा सा केवल घुमाया गया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से गाइस आपको कोई बेनिफिट होगा, कोई भी क्लासेस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे। लाइव क्लास स्टार्ट होगी उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेहनत अच्छी लगी लाइक जरूर करना, अपने मित्र तक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन और लाजवाब क्लास में बस इतना ही। हमारी मेहनत कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जो कुछ भी गाइस आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताना। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।